जय गुरुदेव। सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार। लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावन हार। लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावन हार। सतगुरु स्वामी चरण में मैं हुई आज निहाल। 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 नई नई सेवा धार उमंग से, नई नई सेवा धार उमंग से। घट में नित प्रति बढ़त हुलास। घट में नित प्रति बढ़त हुलास। उमंग उमंग कर आरती गाऊं। उमंग उमंग कर आरती गाऊं। देखूं घट में अजब प्रकाश। देखूं घट में अजब प्रकाश। मेहर भरी दृष्टि गुरु डारी। मेहर भरी दृष्टि गुरु डारी। पूरन होए मोरे मन की आस। पूरन होए मोरे मन की आस। मन और सूरत सिमट कर दो। मन और सूरत सिमट कर दो। गगन ओर चढ़ते निस्वास। गगन ओर चढ़ते निस्वास। सतगुरु स्वामी मेरे गुरु प्यारे। सतगुरु स्वामी मेरे गुरु प्यारे। चरण मिले निज सुख की रास। चरण मिले निज सुख की रास। सतगुरु स्वामी चरण में मैं हुई आज निहाल। सतगुरु स्वामी चरण में मैं हुई आज निहाल। सतगुरु स्वामी चरण में मैं हुई आज निहाल। सतगुरु स्वामी चरण में
गुरु महाराज तो बहुत बड़ा उपकार किया। लंगोटी लगाने वाले, रोटी और लंगोटी से रिश्ता रखने वाले, जिन्होंने गृहस्थी को त्याग दिया, जिन्होंने घर नहीं बसाया, बाल बच्चों को अपने नहीं पैदा किया, कोई भी इस तरह का काम नहीं किया कि जहाँ पर उनका मोह रहा हो, जहाँ पर उनका लगाव रहा हो, तो उन्होंने क्या उपकार किया होगा। गुरु महाराज के बारे में जानकारी आपको हुई होगी तो आपको पता चला होगा कि बाबा जी के कोई बच्चे नहीं थे, उन्होंने शादी ब्याह नहीं किया था। और वो यही कहते थे कि मेरे अपना बच्चा तो कोई है नहीं, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से मैं तुम सब लोगों को अपना बच्चा मान करके और जो हो सकता है तुम्हारी मदद करता हूँ, परवरिश करता हूँ। हम तुम ही को अपना बच्चा मानते हैं। तो आप ये कहोगे भाई ऐसे साधु के पास क्या चीज़ थी कि जो उन्होंने दिया कि जिससे लोग माला माल हो गए, और वो धन दे दिया कि जिसमें बढ़ोतरी ही होती जाती है, और वो क्या से क्या दे सकता है। तो ये जो विषय है दिमाग में आपके, इसको मैं एक दृष्टांत सुना करके समझाऊंगा आपको कि क्या उन्होंने दिया। तो एक था राजा, तो राजा को रोग हो गया। क्या रोग हो गया? बच्चा पैदा नहीं कर सकता था। पुरुष और स्त्री दो होते हैं, और एक बीच का है जिसको, जो न पुरुष में रहते न स्त्री में रहते, देखने में स्त्री जैसा, देखने में पुरुष जैसा, लेकिन बच्चा पैदा करने की शक्ति उनके अंदर नहीं रह जाती है। तो उनको लोग क्या कहते हैं? नपुंसक। नपुंसक हो गया। इलाज कराने लगा, हर तरह की दवाई कराया, लेकिन दवा से नहीं ठीक हुआ। जब दवा से नहीं ठीक हुआ तब दुआ कराया, तांत्रिकों के पास गया, ओझा सोखाया जो भी होते हैं उनके पास गया, ज्योतिषी पंडित मुल्ला पुजारियों के पास गया, लेकिन कहीं नहीं वो ताकत आई, कहीं नहीं उसको कुछ सहारा मिला। तब उसने कहा भाई महात्माओं के पास जाना चाहिए, महात्माओं के पास हर तरह की सुख सुविधा का उपाय रहता है, वो बताएंगे। तो गया, किसके पास गया? एक महात्मा के पास गया। तो महात्मा को तो जानकारी इस बात की थी नहीं। संत महात्मा योगी ऋषि इनका अलग अलग दर्जा होता है, जो साधना करते हैं आप पे समझो उनका अलग अलग दर्जा होता है। तो ब्रह्मज्ञानी जब मिले राजा को, तो ब्रह्मज्ञानी ने बताया कि आपको महात्मा मिल जाएंगे। तो मिल गए। वो किसको मिले? राजा को एक आत्मज्ञानी मिल गए, त्रिकालदर्शी मिल गए। उन्होंने कहा इतना समय के अंदर में आपको महात्मा मिल जाएंगे। पता लगाने लगा राजा, जो उनको तकलीफ थी दूर करने का उसका लक्ष्य था, उद्देश्य था। तो पता लगाते हुए गया। तो जब वहाँ पहुँचा तो राजा ने सोचा था कि हमारा सम्मान होगा, इज्जत होगी। सब जगह हम जहाँ जाते हैं तहाँ हमारी इज्जत होती है, सम्मान होता है। लेकिन साधुओं के यहाँ कहा, अरे राजा से कुछ उनको लेना देना था? देना ही था, लेना तो कुछ था नहीं। लेते किससे हैं महात्मा, मांगते किससे हैं? जिससे राजा भी मांगता है, देने वाले भी मांगते हैं। ज़रूरत पड़ती है तो उसी से मांग लेते हैं जो संत होते हैं। और जो पूरे संत हो जाते हैं, आज इनके अंदर आत्म खजाना हो जाता है, उनको तो किसी से कहना भी नहीं पड़ता, कुछ मांगना भी नहीं पड़ता है। वो तो ऐसे खजाने से अपने काम ले लेते हैं कि जो खजाना कभी खाली होने वाला नहीं है। तो जैसे सब लोग वहाँ बैठे थे, ऐसे राजा भी गया। वो भी ज़मीन पर बैठना नहीं चाहता था, लेकिन लोगों को जब बैठा हुआ देखा
तब कहा भाई यहाँ का यही सिस्टम है, यहाँ की यही मर्यादा है, जैसे ज़मीन में लोग बैठे हैं ऐसे बैठ जाना चाहिए। और बातें सुनता रहा वहीं महात्मा जी का। उसके बाद जब महात्मा जी उठ कर के अपने कुटिया की तरफ जाने लगे तो राजा ने कहा महाराज जी मैं फला जगह का राजा हूँ और आपके पास आया हूँ। तब उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, इनको बता दो व्यवस्था कहाँ है रुकने की रहने की, सब बता दिया। अब वो लोगों ने अपनी तरफ से, आश्रम के लोगों ने जो रहते थे महात्मा जी के पास, सम्मान तो दिया, इज्जत दिया। जो साफ सुथरी जगह थी, जहाँ ओढ़ने बिछाने का थोड़ा सा व्यवस्था ठीक था, या जो उस तरह का थोड़ा अच्छा रहन सहन वाला आदमी था, उसके साथ उन्होंने कर दिया। उसी ने अपना बिस्तर दे दिया, वो कर दिया, सब इंतजाम करा दिया। राजा भी कुछ थोड़ा बहुत लेकर आया था तो वो उसके लिए भी इंतजाम हो गया। वो अपने पास से ही अपना व्यवस्था बना लिया। अब वहाँ जहाँ भोजन भंडारे में मिलता था, वहाँ पर थोड़ा सम्मान के साथ तो लोग ले गए कि भाई राजा हैं ये, हम इनके राज्य में रहते हैं, ये हमारे राजा हैं, मालिक हैं, व्यवस्था करते हैं, और मेरी ही व्यवस्था नहीं, मेरे परिवार की ही व्यवस्था नहीं, ये जितने भी हमारे जैसे कुनबे के लोग हैं, इस राज्य के जो लोग हैं, ये सबकी व्यवस्था करते हैं, तो थोड़ा सम्मान इनको तो देना चाहिए, थोड़ी संतुष्टि इनको मिलनी चाहिए। तब उन्होंने क्या किया, उनको ले गए और पहले उनको खिलाया। देखो कार्यकर्ताओं, आप लोग निमंत्रण तो देते हो लोगों को, पंच हैं, प्रधान हैं या सम्मानित आदमी हैं, सबको बुलाते हो, आओ आओ आओ, और आप उनसे मिलते नहीं हो। वो तो वहाँ सम्मान देते हैं कि भाई धार्मिक आदमी हैं, निमंत्रण देने आए हैं, साधु महात्मा के लिए जो कार्यक्रम करवा रहे हैं, उन्हीं के लिए निमंत्रण देने आए हैं, बातचीत ठीक है, इनकी अच्छी बात बताते हैं, तो वो तो आपको सम्मान देते हैं। और जो भी उनको आदर सत्कार जो भी होता है दरवाजे का, वो करते हैं, और आप उनका यहाँ नहीं कर पाते हो। खराब लगता है आदमी को कि नहीं? कुछ लोगों को तो मैंने यही देखा कि एक बार आए और चले गए, दोबारा नहीं आए। संस्कार अच्छे हैं, जिज्ञासु हैं, कोई चीज़ की खोज है, खोजी हैं, लेकिन दोबारा फिर नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि वही सम्मान, वही खाने पीने की सुविधा और वही चीज़ चाहिए, और फिर उसी में चले जाते हैं जहाँ यह साधन सुविधा होती है, बढ़िया खाने को मिलता है, बढ़िया कमरा मिलता है, रहने की जगह मिलती है, सम्मान मिलता है, थोड़े लोग रहते हैं, वो सम्मानित करते, उठाते बैठाते उनको हैं, वहाँ वो चले जाते हैं और वहाँ खाली लौट आते हैं, वहाँ से कुछ मिलता नहीं है उनको। जो चीज़ मिलनी चाहिए अंतर की दौलत, जो गुरु देते हैं वो चीज़ मिली नहीं, क्योंकि वो गुरु रहे नहीं। वो तो भौतिक बातों पर विश्वास करते हैं, भौतिकता में ही विश्वास दिलाते हैं, तो वो कुछ आध्यात्मिक चीज़ दे नहीं पाए और उसी समय निकल जाता है। तो वहाँ यही सब बातें महात्मा जी अपने आश्रम पर रहने वाले लोगों को बताते रहते थे, सिखाते रहते थे, तो लोगों को जानकारी थी, तो उनको पहले खिला दिया, बैठा दिया, खुद ले आए, पत्थर लगा दिया, आने आसन लगा दिया, रहे लोगों के बीच में ही, पंक्ति में ही बैठे रहे, लेकिन जो उनको लेकर आए उनके निवास स्थान से जहाँ ठहरे हुए थे, अन्य समझो कि उन्होंने वहाँ पर उनको इज्जत के साथ खिला दिया। तो रोटी मोटी में ही मिली, छोटी ही मिली, जली भुनी ही मिली, लेकिन राजा को उससे संतुष्टि हो गई, क्योंकि खिलाने वाले भी प्रेम से खिला रहे थे, सम्मान के साथ सबको खिला रहे थे, वो अहंकार में नहीं थे, सेवा भाव उनके अंदर में था, तो उनको बड़ी शांति मिली राजा को। और देखो प्रेमियों, कहीं भी आदमी जाए, कुछ भी खाने को मिले, कहीं भी रहने को मिले, तो 1-2 दिन खराब लगता है, उसके बाद ही मेरा शरीर सेट हो जाता है, जो भी भोजन मिले वही अच्छा लगता है। 1-2 दिन तो मन मांगता है कि अच्छा खाते थे, घर पर अच्छा मिलता तो ठीक था, लेकिन उसी तरह का अगर मिलने लग जाए सब जगह पर, एक ही सिस्टम अगर भंडारों में बना दिया जाए, तो कोई दिक्कत किसी को नहीं होती है। और मैंने तो ये भी देखा, करवा करके भी देखा
एक बार दिल्ली में बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था रामलीला मैदान में। 1 इंच भी जगह वहाँ ऐसी नहीं थी कि जहाँ पर आदमी न बैठे हों, खाली हो, और बाहर भी दुकानों के सामने बैठे रहे। जहाँ भी यानी समझो सरकारी रोक नहीं थी, बैठने की जगह थी, सब जगह बैठे रहे। तो अब वो बेचारे जाएं कहाँ? जगह जगह पर ठहराया गया था उनको, क्योंकि वहाँ ठहरने की जगह नहीं थी। लेकिन सत्संग सुनने के लिए जब लोग आते थे तो भंडारा वहीं चलवाया गया था। भंडारे कई गए थे, तो हम भंडारे जो पहले तो पहुँचे लगा दिए थे। तो हमने कहा भाई ऐसे पेश नहीं पड़ेगा, इनके ट्रकों को तो दूसरी जगह खड़ा करा दो, इनका राशन एक जगह पर रखवा दो, और भंडारियों को लेकर के एक जगह पर, और 24 घंटा भंडारा चलाओ, टाइम कुछ न रखो, जब जो पहुँचे खाए, और एक ही तरह का भोजन बनाओ। क्या बनाओ? रोटी बाटी और खिचड़ी। तो वहाँ पर लोगों ने बताया कि हमारा पेट ठीक हो गया, खूब बढ़िया लैट्रिन हो रही, खूब बढ़िया से पेट साफ हो रहा है, और एकदम बदन हल्का है, कोई भी सिर में दर्द नहीं, कोई भी टेंशन नहीं मालूम पड़ रहा है, और खूब मन लग रहा है सत्संग सुनने में, भजन करने में। तो ये सेट हो जाता है शरीर कुछ दिन के बाद। मन तो मांगता रहता है, लेकिन मन अगर मर गया तब ये सेट हो जाता है शरीर। जय गुरुदेव। परम संत बाबा उमाकांत जी महाराज के आगामी कार्यक्रम की सूचना के पश्चात सत्संग पुनः प्रसारित होगा। जय गुरुदेव। शिवरात्रि का कार्यक्रम 14 व 15 फरवरी 2026 को बाबा जय गुरुदेव आश्रम, जय गुरुदेव नगर, मक्सी रोड, उज्जैन, मध्य प्रदेश पर होगा। संपर्क 9575600700 व 9754700200। जय गुरुदेव। तो राजा का भी सेट हो गया, राजा को अच्छा लगने लगा। अब फिर उसके बाद 2 दिन सत्संग सुना, तब राजा को ये विश्वास हो गया कि हाँ भाई, समझो कि ये महात्मा हमको वो चीज़ दे सकते हैं कि जो हमारे अंदर कमी है वो पूरी हो सकती है। लोग भी बताते समझाते रहते थे, लोगों की भाव और भक्ति देखते रहते थे कि महात्मा जी के प्रति कैसी है। महात्मा जी का भी प्यार लोगों को मिल रहा था, लोग महसूस कर रहे थे, राजा को भी अंदर अंदर से प्यार उनका मिल रहा था। तो विश्वास हो गए। तो एक दिन फिर राजा ने कहा, महाराज जी मैं इस काम के लिए आया हूँ, तो हमको आप अन्य दवा दे दीजिए। तब बोले, अच्छा बच्चा, दवा तो दे दूंगा आपको, लेकिन वो जड़ी खोज करके लानी पड़ेगी। जड़ी पिलाऊंगा आपको और आपका ये रोग खत्म हो जाए। फिर 1-2 दिन बीता तो कहा, महाराज जी हमको आप जड़ी दे दो। बोले, भाई खोज करके लाना पड़ेगा, जाऊंगा भी 1 दिन। फिर दूसरे दिन कहा, बोले अच्छा जाता हूँ। चले गए अकेले, तो ले आए। क्या ले आए? जड़ी बूटी पत्ता, इसमें बड़ी ताकत है, पूरे शरीर के मर्ज को ये दूर कर देता है। यह आपका साग सब्जी है, यह सूखी रोटी है, यह सब मर्ज को ख़त्म करती हैं। यह इसमें पूरे तत्व मिल जाते हैं। तो तत्व मिल जाते हैं तो तत्वों की कमी से रोग होता है, और इनमें पत्तियों में, फूल पत्तियों में, इनमें फलों में, और इनमें आपके साग सब्जियों में सारे तत्व मौजूद रहते हैं। किसी में कोई, किसी में कोई। तो देखो, कोई भी आयुर्वेदिक चिकित्सक होता है जो नेचुरोपैथी यानी प्राकृतिक चिकित्सक होता है, इन्हीं सब चीज़ों को पिलाता है, ये पत्ती वो पत्ती और ये फल और ये सब, इसको ऐसा खाओ, ऐसा करो, तो तत्व पूरे हो जाती। तो जानकारी थी महात्मा जी को, तो महात्मा जी ये ले आए और बटे उसको तैयार किया। 3 गिलास बनाया, 1 गिलास पिला दिया राजा को। तो राजा पीते ही राजा के अंदर में काम वासना बढ़ने लग गई, जगने लग गई। तो राजा चल पड़ा।
बोला भाई आदेश ले लिया जाए, अब जिस काम के लिए आए थे वो काम हमारा पूरा हो गया। तो कहते हैं ना कि गंजेड़ी यार किसके और दम लगा करके खिसके। जैसे बहुत से सत्संगी होते हैं, बस वो स्वार्थ में 2 बात हमको बता दो, दुआ दे दो, आशीर्वाद दे दो, कुछ करना ना पड़े, फिर भग जाते। और बताओ वो भी वो लोग नहीं करते, मनमुख होते हैं। गुरमुखता होनी चाहिए, जो गुरु कहें करो तुमसे करना चाहिए, समझना चाहिए। तो अब आप ये समझो प्रेमियों, जैसे गांजा पीने वाले होते हैं जब तक गांजा न पिलाओ उनको, तब तक जो काम चाहो करा लो, और जहाँ पिला दोगे कहाँ वो रुकने वाले नहीं, सनक में ही चल देते हैं। कोई रास्ते में भी मिल जाए और कुछ पूछे कहा है तो कोई जवाब नहीं देते, बस उनका निशाना कहाँ होता है, हमको घर पहुँचना है। ऐसे राजा भी चल पड़ा, लेकिन फिर राजा ने सोचा कि कहीं ये अंग्रेजी दवाओं के असर जैसा न हो। जैसे अंग्रेजी दवाएं असर करती हैं, तुरंत असर करती हैं, लेकिन कुछ समय के बाद उसका असर ख़त्म हो जाता है, तो फिर वही रोग उभर करके आ जाता है। तो कहीं ये एंटीबायोटिक टाइप की चीज़ न हो। तो थोड़ा सा और जानकारी महात्मा जी से कर लिया जाए। तब फिर लौट करके आया और कहा महाराज जी अब ये दवा आपने दिया है, दया किया है, तो थोड़ी सी दया आप हमारे ऊपर और कर दो, हमको जो है थोड़ी दवा पिला दो और पिला दो, या दवा दे दो, हम वहाँ पी लेंगे और हमारा ये कहीं नशा उतर न जाए, यही नशा बना रहा है, तो यही नशा बना रहा है, उसके लिए दवा दे दो। तो बोले तो राजा आज और तू रुक जा। बोले महाराज अब न रोको, अब तो हमारी इच्छा मन दूसरी तरफ जा रहा है, और वो इच्छा और उसकी पूर्ति जब हम घर पहुंचेंगे तभी हो पाएगा, नहीं तो यहाँ साधुओं के यहाँ वो इच्छा की पूर्ति कहाँ हो सकती है, ये काम वासना हमारी कहाँ ठंडी हो सकती है। तो महात्मा के भी समझ में आ गया कि भाई इस समय इसको छेड़ना जरूरी नहीं है। तब बोले अच्छा पिलाता हूँ तुझको। तो वो पट्टी बची थी, जो जड़ी बटी थी, पता उन्होंने महात्मा जी ने और 6 गिलास बनाया। तो पहले तो 1 गिलास राजा को पिलाया था, 2 गिलास खुद पी गए थे, और अब की बार 4 गिलास खुद पी गए महात्मा जी, और 1 गिलास आप पे समझो कि उसको पिला दिया। किसको पिला दिया? राजा को पिला दिया। 2 गिलास राजा को पिला दिया, 1 गिलास खुद पी गया। तो जब पी गया राजा तो गया, तो रात भर आतुर रहा, रात भर आतुर रहा। किसमें आतुर रहा? काम वासना में मस्त रहा। राजा लोग क्या होते हैं? भोगी होते हैं, और भोग में ही उनका जीवन बीत जाता है। वो योग नहीं कर पाते हैं, वो साधना नहीं कर पाते हैं। जैसे पैसे में लिप्त लोग आज नामदानी होते हुए भी साधना नहीं कर पाते हैं, नाम धुनी नहीं कर पाते हैं, सत्संगी कहलाते हुए भी यानी वो समय समय पर सेवा देते, सेवा करते हुए भी साधना नहीं कर पाते हैं, ऐसे लोग अपने जीवन के साथ धोखा देते हैं। भोग में ही जीवन बिताने वाला राजा जब शरीर छोड़ता है तो किसके सामने पेश होता है? यमराज के सामने पेश होता है, और यमराज उसका हिसाब करते हैं। जब ये हिसाब करते हैं यमराज, तब यमराज उनको डांटता है, कहाँ गई तुम्हारी फौज जो तुम्हारे आगे पीछे चलती थी, जिस पर तुमको घमंड था, भरोसा था, वो कहाँ है इस समय पर? वो क्या तुम्हारे काम आएगी बचाने से? ये हमारे जल्लाद खड़े हैं, ये अभी तुमको सजा देना शुरू कर देंगे मेरे हुक्म पर, तो इनसे कौन बचाएगा? बोल राजा। उस समय तो तेरे अहंकार था
कि हमारे पास बहुत धन है और हम धन से सब काम कर लेंगे। अब वो हीरे मोती जवाहरात जिसके लिए तूने कत्ल किया, जिसके लिए तूने फौज को कटवाया मरवाया, वो जो पाप हुआ, आत्महत्या का पाप लगा, जानवरों को मार मार करके तू खाता रहा, खिलाता रहा लोगों को, उसका भोग करता रहा, यानी मीट मछली बनवा करके लोगों को खिलाया, अच्छा से अच्छा बावर्ची से खिलाया खाया। आप ये समझो वो जो हत्या है उसका पाप जो तेरे को लगा है, उससे कौन बचाएगा तेरे, जिससे तेरी काम वासना जगी और तूने एक नहीं कई नारियों के अस्तित्व को खत्म किया। एक नारी की जगह पर अनेक नारी तूने बनाए, जिनको तू रानियां कहता था कि ये रानी बड़ी वफादार है, मेरी बड़ी सेवा करती है और रात दिन मेरे सेवा में लगी रहती है। यमराज कहता है कहाँ है अब वो, अब तो तुमको राजा सजा भोगनी पड़ेगी। और रोता है, चिल्लाता है, माफ़ी मांगता है, लेकिन उस समय फिर माफ़ी नहीं होती है। उस समय पर तो सजा मिलती ही मिलती है, उस समय कोई माफ़ी नहीं होती है। माफ़ी का समय कब रहता है, जब मनुष्य शरीर में आदमी रहता है, तब रहता है। उस समय धन के अहंकार में, बल के अहंकार में, मान प्रतिष्ठा के अहंकार में आ जाता है तो कहीं झुकता है। अरे माफ़ी मांगने के लिए जैसे कोई चीज़ ऐसे हाथ फैला के मांगा जाता है, ऐसे छोटा बन करके मांगना पड़ता है, पैर छूना पड़ता है झुक करके, तो कहीं झुक करके पैर छू पाता है, माफ़ी मांग पाता है, छोटा बन पाता है, नहीं बन पाता अहंकार। तब वो हुक्म दे देता है कौन, यमराज, ले जाओ अब इनको सजा दो। कई नारियों को इसने बर्बाद किया, कई लोगों का धन इसने हड़पा, कई लोगों के आंसू बहवा दिया इसने, कईयों को विधवा करवा दिया इसने मरवा करके उनके पतियों को। ले जाओ अब इनको सजा दो। हाँ, हुक्म पाते ही ऐसे पकड़ते हैं यमराज के दूर पैर को और घुमा घुमा करके ऐसे फेंक देते हैं, इसे गिर जाता है, चिथड़े चिथड़े उड़ जाते जिसको कहते हैं। और फिर उसके बाद में पत्थर मार मार करके घायल करते हैं। लहू की नदी बहती दिखाई पड़ती, कहीं चमड़ी नहीं दिखाई पड़ती है, केवल शरीर के ऊपर खून ही खून दिखाई पड़ता है। इन रों के अंदर से खून निकलने लगते हैं, नसें फटती हैं, बेहोश हो जाता है, पड़ा रहता है, उठ नहीं पाता है। फिर कहते हैं ले जाओ इनको नरकों में डाल दो। और वहाँ पर सजा जब भुगतने लगती है, फिर जब भोगने लगता है, दूसरे लोग पेश होते हैं, उनको सजा बोलता है, वहाँ तो लाइन लगी रहती है। अरे आपको क्या पता है, आप तो अपनी अच्छी जगह पर बैठे हो, देश का सम्मान मिल रहा, विदेशों का सम्मान मिल रहा, प्रांत सूबा और जिला वालों का सम्मान मिल रहा, आपको अपने समाज का, गांव का सम्मान इज्जत मिल रहा है, और सम्मान इज्जत के लिए धन के मोह में अपने चरित्र को भी गिरा लेते हो। और जब यानी समझो कि वो आदत आ जाती है शराब कबाब शबाब की, तो पाप के बोझे से जो दबे जा रहे हो, आपको क्या पता है कि एक दिन यम की अदालत में यानी जाना पड़ेगा और वहाँ पर उनके यानी कहने के अनुसार सजा भोगनी पड़ेगी, माफ़ी नहीं होगी। इस चीज़ को सुनते हो प्रार्थना में, लेकिन उस पर ध्यान नहीं देते हो, अमल नहीं करते हो, चेतावनी पर ध्यान नहीं देते हो, अमल नहीं करते हो, तो एक दिन यह आएगा, सबके ऊपर आएगा, सबका हिसाब किताब होता है शरीर छूटने के बाद में। जय गुरुदेव। शिवरात्रि का कार्यक्रम 14 व 15 फरवरी 2026 को बाबा जय गुरुदेव आश्रम, जय गुरुदेव नगर, मक्सी रोड, उज्जैन, मध्य प्रदेश पर होगा। संपर्क 9575600700 व 9754700200। जय गुरुदेव।